7 died as Haryana bus on study tour to Nainital falls in ditch। क्या सेंस हुआ? 7 डेड, 7 लोगों की मृत्यु हो गई एज हरियाणा बस। हरियाणा को शॉर्ट में इन्होंने इस तरह से लिख दिया है, जब हरियाणा की बस ऑन स्टडी टूर टू नैनीताल, जो कि स्टडी टूर पर थी नैनीताल के फॉल्स। देखिए फॉल मीन्स होता है गिरना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है इसलिए एस लगा दिया है तो हो गया फॉल्स, गिर जाती है। इन डिच, डिच का मतलब होता है खाई या गड्ढा। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि हरियाणा की एक बस जो कि नैनीताल के स्टडी टूर पर थी एक खाई में गिर जाती है और 7 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और स्टडी टूर का मतलब आप समझते होंगे कि जब किसी स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट्स को कहीं घुमाने के लिए ले जाया जाता है तो जिस प्लेस पे उनको घुमाने के लिए ले जाया जाता है तो उसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है, उसका ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस क्या है, वो सब उनको बताया जाता है। कुल मिला के जब स्टूडेंट्स की नॉलेज को एनहांस करने के उद्देश्य से उनको घुमाने के लिए ले जाया जाता है तो ऐसे टूर को जो है स्टडी टूर कहते हैं। 5 women teachers, 8-year-old child among those killed। 5 women teachers, 5 महिला अध्यापक, 8-year-old child, एक 8 साल का बच्चा, among बीच में, those killed जो मारे गए। क्या सेंस हुआ कि जो व्यक्ति इस दुर्घटना में मारे गए हैं उसमें 5 तो महिला अध्यापक हैं और एक 8 साल का बच्चा है। तो बहुत दुखद न्यूज़ है और आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन हमारा इंटेंशन यहाँ पे लैंग्वेज सीखने के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि जो गलती इन लोगों ने की वो गलती हम कभी नहीं करें और हमें यहाँ से मॉरल एजुकेशन भी लेके चलना चाहिए। प्रिकॉशंस क्या क्या होनी चाहिए वो भी हम यहाँ से सीख सकते हैं। द प्राइवेट बस विथ 33 पीपल ऑन बोर्ड, जो प्राइवेट बस थी वो उसके अंदर 33 लोग सवार थे। फेल इनटू डीप गोर्ज, फेल गिर गई, इनटू में ए डीप गोर्ज, डीप का मतलब होता है गहरा और गोर्ज का मतलब होता है तंग खाई या तंग घाटी या गड्ढा। इन कालाडूंगी एरिया, कालाडूंगी एरिया में ऑफ नैनीताल, नैनीताल के लेट ऑन संडे, संडे की देर रात को। क्या अर्थ हुआ कि संडे की देर रात को नैनीताल के कालाडूंगी एरिया में एक प्राइवेट बस जिसमें कि 33 लोग सवार थे एक गहरे गड्ढे में गिर गई। जैसे कि आप फोटो में देख ही पा रहे हो ये काफ़ी गहरी खाई है और इसके अंदर ये बस जो है यहाँ पे गिरी हुई पड़ी है और ये सब करके है। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं अब डिटेल में, सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर होंगी। देहरादून, नैनीताल, at least 7 persons including 5 women teachers of New Manav International School at Hisar in Haryana were killed when a private bus with 33 people on board fell into a deep gorge in कालाडूंगी एरिया ऑफ नैनीताल लेट ऑन संडे। ये लगभग वही चीज़ है जो अभी हमने इस फोटो के नीचे पढ़ी थी। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, 7 पर्सन 7 लोग, इंक्लूडिंग, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, जिसमें शामिल रहे 5 वीमेन टीचर्स, 5 महिला अध्यापक ऑफ न्यू मानव इंटरनेशनल स्कूल एट हिसार इन हरियाणा। हरियाणा के हिसार में जो न्यू मानव इंटरनेशनल स्कूल है उसकी 5 महिला अध्यापक मृतकों में शामिल रहीं। उनको मिला के 7 लोग जो है 7 लोगों की मृत्यु हो गई। वर किल्ड, मारे गए, यानी कि 7 लोगों की मृत्यु हो गई। व्हेन ए प्राइवेट बस, जब एक प्राइवेट बस विथ 33 पीपल ऑन बोर्ड फेल इनटू ए डीप गोर्ज, जिसमें कि 33 लोग सवार थे, एक गहरी खाई में गिर गई। इन कालाडूंगी एरिया ऑफ नैनीताल लेट ऑन संडे, कालाडूंगी एरिया में नैनीताल के संडे की देर रात को, है नहीं। तो एक नज़र में अगर इसका सेंस समझें तो क्लियर ही है कि संडे की रात को नैनीताल के कालाडूंगी एरिया में एक प्राइवेट बस जिसमें कि 33 लोग सवार थे और ये बस कहाँ से थी, न्यू मानव इंटरनेशनल स्कूल एट हिसार इन हरियाणा,
हरियाणा के अंदर हिसार में जो न्यू मानव इंटरनेशनल स्कूल है, तो वहाँ से इस बस का जो है रिलेशन था। और इस बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से जो है कम से कम 7 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें कि 5 महिला अध्यापक भी शामिल हैं। ए टीचर्स सन वॉज अमंग द डेड। एक टीचर का बेटा वॉज अमंग द डेड, जो जिन लोगों की मृत्यु हुई है उसमें जो है एक टीचर का बेटा भी शामिल है। 26 पर्सन वर इंजर्ड, और 26 लोग जो है वो इंजर्ड हो गए। इंजर्ड का मतलब होता है घायल होना। तो 27 व्यक्ति घायल हो गए हैं। 26 लोग घायल हो गए विथ 3 वीमन, जिसमें कि 3 महिलाएं हैं जो इन क्रिटिकल कंडीशन, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में, क्रिटिकल कंडीशन मतलब गंभीर दशा, यानी कि वो बहुत ज़्यादा घायल हो गई हैं और उनकी जो कंडीशन है बहुत क्रिटिकल है, बहुत गंभीर है, यानी कि खतरे में है। लोकल ऑफिशियल सेड, जो स्थानीय अधिकारी हैं उन्होंने ऐसा बताया। लोकल का मतलब स्थानीय और ऑफिशियल का मतलब अधिकारी। द पैसेंजर्स ऑल फ्रॉम हिसार, ये जो पैसेंजर्स थे, ये जो यात्री थे, सभी के सभी हिसार से थे। वर ऑन ए 2-day एजुकेशनल टूर टू नैनीताल, और ये 2 दिन के नैनीताल के एजुकेशनल टूर पे थे। स्टडी टूर या एजुकेशनल टूर एक ही बात है, ठीक है, जो भी ऊपर आया था। एंड वर रिटर्निंग होम व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड, और ये घर को वापस आ रहे थे व्हेन, जब द एक्सीडेंट, ये दुर्घटना अकर्ड हुई, घटित हुई, ठीक है। तो सभी के सभी यात्री हिसार के रहने वाले थे, 2 दिन के एजुकेशनल टूर पे थे, और जब ये नैनीताल से वापस आ रहे थे तब ये दुर्घटना घटित हुई। अनिल कुमार, वन ऑफ द टीचर्स हु वॉज इन ए कार बिहाइंड द बस। अनिल कुमार जो कि एक अध्यापक हैं और कार से बस के पीछे वो आ रहे थे, एंड हैड विटनेस्ड द एक्सीडेंट, और उन्होंने इस एक्सीडेंट को विटनेस किया। विटनेस का मतलब होता है गवाह बनना या देखना। उन्होंने स्वयं इस एक्सीडेंट को, इस दुर्घटना को देखा है। सैड, कहा, क्या कहा उन्होंने? एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट, इस घटना के समय, टू ऑफ अस टीचर, हम 2 अध्यापक थे, एंड 2 अदर्स फ्रॉम द स्कूल मैनेजमेंट, और 2 लोग जो है स्कूल मैनेजमेंट के थे, यानी कि कार के अंदर जो है 4 लोग सवार थे, 2 अध्यापक थे और 2 स्कूल मैनेजमेंट से थे। वर फॉलोइंग द बस इन ए कार, हम बस के पीछे पीछे कार से चल रहे थे। फॉलो करना यानी पीछे चलना। तो ऐसा करके रहा होगा ना, जब स्टडी टूर पे गए होंगे तो एक बस लेके चले गए होंगे और एक कार लेके चले गए होंगे। तो कार के अंदर 2 टीचर रहे और 2 स्कूल मैनेजमेंट के व्यक्ति रहे, तो उन्होंने अपनी कार को बस के पीछे चला के रखा होगा। तो यही उन्होंने कहा कि हमारी कार बस के पीछे चल रही थी। सीइंग द बस फॉल इनटू द गॉर्ज, जब हमने बस को गड्ढे में या खाई में गिरते हुए देखा, बी इन्फॉर्म द पुलिस, तो हमने जो है तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्म का मतलब सूचित करना। द टीचर्स हु डाइड वर आइडेंटिफाइड एज पुष्पा, द टीचर्स अध्यापक, हु जो डाइड जिनकी मृत्यु हुई है, वर आइडेंटिफाइड उनकी पहचान हुई है, एज पुष्पा पुष्पा के रूप में, जिनकी एज 30 ईयर है। संगीता 28, संगीता 28 साल की, ज्योति 26 साल की, पूनम 26, रविंद्र 35, एंड द चाइल्ड एज मनमीत, और जो वो बच्चा था उसकी पहचान हुई है मनमीत के रूप में, जो कि 8 साल का था, 8 ईयर्स ओल्ड था, यानी कि 8 साल का था। द 7th विक्टिम वॉज आइडेंटिफाइड एज बस ड्राइवर रामेश्वर 50, और जो 7वां व्यक्ति विक्टिम रहा, यानी विक्टिम यानी कि अब तो मृतक ही है, विक्टिम का मतलब पीड़ित भी होता है, मृतक भी होता है, तो यहाँ पे मृतक ही है। और 7वां जो मृतक है उसकी पहचान रामेश्वर के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 50 साल है और जो उस बस का ड्राइवर था। मनमीत्स मदर
अमरजीत कौर ऑल्सो सफ़र्ड इंजरीज। जो मनमीत ये बच्चा था 8 साल का, तो इसकी जो माँ है जिनका नाम है अमरजीत कौर, उनको भी इंजरीज हुई हैं, उनको भी चोटें आई हैं। ऑन मंडे को द बॉडीज़ ऑफ द विक्टिम्स, ये जो विक्टिम्स थे, ये जो मृतक हैं, इनकी बॉडीज़ को वर हैंडेड ओवर, सौंप दिया गया। हैंड ओवर का मतलब देना, सौंपना, सौंप दिया गया टू द रेस्पेक्टिव फैमिलीज़। रेस्पेक्टिव का मतलब होता है संबंधित, फैमिलीज़ परिवार, तो संबंधित परिवारों को उन बॉडीज़ को दे दिया गया, यानी कि जिस परिवार से वो बिलोंग करते थे उनके परिवारों को उनकी बॉडी को सौंप दिया गया। While 13 of the injured were discharged from the सुशीला तिवारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन हल्द्वानी, जबकि जो घायल लोग हैं उनमें से 13 को डिस्चार्ज कर दिया गया है, छुट्टी दे दी गई है सुशीला तिवारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन हल्द्वानी। हल्द्वानी के अंदर जो सुशीला तिवारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उससे, यानी कि जो घायलों को भर्ती कराया गया था उनमें से 13 को हल्द्वानी के हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है। एन ऑफिशियल सेड, एक अधिकारी ने ऐसा बताया। स्पीकिंग अबाउट द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में बात करते हुए को ड्राइवर मतलब जो एक दूसरा साथी ड्राइवर होगा तो जिसका नाम कपिल है, हु हैड लकी एस्केप, जो लकी एस्केप जिसका हो गया, लकी का मतलब भाग्यशाली, एस्केप का मतलब बचना, यानी कि जो बड़े भाग्य से बच गया, या यूँ कह लीजिए भाग्यशाली रहा जो इस दुर्घटना में बच गया। सैड, तो उसने बताया दैट फॉलोइंग ए शार्प टर्न, कि एक शार्प टर्न आया, शार्प टर्न मतलब तेज मोड़, एक तेज मोड़ आया। द बस स्टीयरिंग व्हील गोट लॉक्ड, और जो बस का स्टीयरिंग व्हील होता है ना, जो स्टीयरिंग होता है तो वो लॉक हो गया। एंड व्हेन द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स, और जब ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किए, ठीक है, ब्रेक लगाए, इट डिडंट वर्क, तो ब्रेक्स ने भी काम नहीं किया। यानी कि जब मोड़ आया और वहाँ पे बस को मोड़ना चाहा तो जो स्टीयरिंग व्हील था वो लॉक हो गया। ड्राइवर ने बस ब्रेक अप्लाई किए लेकिन ब्रेक भी काम नहीं किए। द बस देन फेल इनटू द गॉर्ज, और बस तब जो है एक खाई में गिर गई। एंड गॉट स्ट्रक ऑन द क्लिफ, और एक क्लिफ में जाके फंस गई। क्लिफ का मतलब होता है चट्टान या टीला, चट्टान में जाके फंस गई। आफ्टर हिटिंग ए ट्री, एक पेड़ से टकराने के बाद, यानी कि जब खाई में गिरी तो पहले एक पेड़ से टकराई और फिर नीचे गिरी तो एक जो है क्लिफ में जाके फंस गई। कपिल एडेड, कपिल ने ये बात बताई। इंस्पेक्टर डीवी सोलंकी इंचार्ज ऑफ मल्लीताल पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर जिनका नाम है डीवी सोलंकी, जो कि मल्लीताल पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं, उनका कहना है प्राइम फेसी ई होता है, प्राइम फेसी देयर appears to be negligence on the part of the driver। प्राइम फेसी ई का मतलब होता है प्रथम दृष्टि में, यानी कि एक नज़र में देखने पर ऐसा प्रतीत होता है। अपीयर का मतलब प्रतीत होना, ऐसा प्रतीत होता है। नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही, कि ड्राइवर की लापरवाही सामने आ रही है। यानी कि जैसे ही दुर्घटना स्थल पे जाके उस दुर्घटना को देखते हैं तो प्रथम दृष्टि में ऐसा लगता है, पहली नज़र में ऐसा लगता है कि ड्राइवर की ही नेग्लिजेंस रही, ड्राइवर की ही लापरवाही रही। इट हैज़ बीन फाउंड दैट ही वॉज ऑन द रॉन्ग साइड, ये पाया गया है कि वो रॉन्ग साइड पे था, गलत साइड पे था उस समय पे। एंड लॉस कंट्रोल, और उसने बस पे से कंट्रोल खो दिया। और जो अभी इसने को ड्राइवर ने ऊपर बात बताई कपिल ने कि भाई बस का स्टीयरिंग फेल हो गया और ब्रेक भी फेल हो गए, तो इसकी बात पे पूरी तरह से बिलीव इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों ही काम एक साथ कैसे हुए। बस का स्टीयरिंग भी फेल हो गया और बस के ब्रेक भी फेल हो गए। स्टीयरिंग फेल हो गया तो ब्रेक्स काम करने चाहिए थे, लेकिन दोनों ही चीज़ को वो फेल बता रहा है, तो ये जांच का विषय है।
लेकिन ये बात सुनने में पूरी तरह सही नहीं लग रही है। वी आर चेकिंग द व्हीकल्स परमिट, हम व्हीकल का परमिट चेक कर रहे हैं, है नहीं, ठीक है। एंड ऑल्सो whether the driver had an endorsement on his driving license to drive the bus in hilly terrain। हिली का मतलब पहाड़ी और टेरेन का मतलब होता है क्षेत्र। और ये भी चेक कर रहे हैं क्या बस ड्राइवर के पास हिली टेरेन में यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में बस चलाने का लाइसेंस उसके पास था या नहीं था। वी आर नॉट अवेयर, हम अवेयर नहीं हैं। अवेयर का मतलब जागरूक या पता होना, हमें नहीं पता है दैट द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द बस वॉज लॉक्ड, हमें नहीं पता है कि बस का स्टीयरिंग व्हील लॉक हुआ था या नहीं हुआ था। फर्दर प्रोब इज ऑन, फर्दर मीन्स आगे की, प्रोब का मतलब जांच, इज है ऑन जारी, आगे की जांच जारी है। तो भाई ये न्यूज़ थी। और इस न्यूज़ के लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि पहाड़ों में घूमना किसको पसंद नहीं है, सभी पसंद करते हैं और कभी ना कभी सभी वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। तो जब हम कभी पहाड़ी एरिया में यानी माउंटेन्स में घूमने के लिए जाएं तो जो व्हीकल हम बुक कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस व्हीकल की फ़िटनेस को चेक करें, व्यक्तिगत रूप से चेक करें, उसके कहने से नहीं माने कि हाँ व्हीकल फ़िट है। हम स्वयं से उसके पेपर चेक करें, उस व्हीकल की फ़िटनेस चेक करें और साथ ही जो ड्राइवर उसको ड्राइव करेगा उसके पास वैलिड लाइसेंस हिली एरिया में उसको व्हीकल को चलाने के लिए है कि नहीं है, वो भी चेक करें। तो अगर हम ये दो चीज़ें चेक कर लेंगे, व्हीकल की फ़िटनेस को चेक कर लेंगे और ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस को चेक कर लेंगे तो फिर दुर्घटना के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल लास्ट।